नक्सलियों के उत्पात की सुकमा में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची है कि खबर आप तक पहुंचा रही है। आगजनी की एक तस्वीर सामने आई जहां पर नक्सलियों ने आगजनी को अंजाम दिया, वाहनों को आग के हवाले कर दिया, यात्री बस में भी आग लगा दी। तो बौखलाहट साफ तौर से नक्सलियों की नजर आ रही है। कायराना करतूत लगातार सामने आ रही है। यहां पर आग के हवाले कई वाहन किए गए हैं। ये उत्पात मचाने की कोशिश लगातार जो है नक्सली कर रहे हैं। कड़ी कार्रवाई भी पर इनके खिलाफ जो है प्रशासन के द्वारा जारी है। सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ जो है सर्जिकल स्ट्राइक भी की जा रही है और लगातार हमने कार्रवाई देखी भी है। अभी आपने कल परसों की बातें देखा होगा, सुकमा में 5 से 6 नक्सलियों को गोली भी लगी और कहीं ना कहीं सीएम साय ने बैठक ली। उसके बाद कार्रवाई में तेजी भी आ चुकी है और कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है जहां पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, पर बौखलाहट जो है कम होने का नाम नहीं ले रही। राजमार्ग 30 पर कल रात के नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है और ये आशिरगुड़ा इलाका है जो कोंटा से ठीक पहले है। और यहाँ पर कल रात के 7:30 बजे करीब 25 की 30 की संख्या में नक्सली NH 30 पर आ गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी और कुछ नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में थे जिनके हाथों में तीर धनुष था और कुछ के हाथों में बंदूकें थी। यहाँ पर 2 ट्रकें जो हैं, बड़ी ट्रकें, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना की ओर से आ रही थी और यहाँ पर नक्सली NH पे आए और 7:30 बजे करीब इन दोनों वाहनों को यहाँ पर रोका। और जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों के जो चालक हैं और परिचालक हैं उनको नीचे उतारा गया। उसके बाद जो है डीजल टैंक फोड़े गए। उस डीजल के जरिए जो है वाहनों में आग लगा दी गई और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने जो है पूरी तरह से ट्रकें जलकर खाक हो गई। हालांकि जो पीछे सामान लदा हुआ था वो सामान सुरक्षित है। ये सामान NMDC का बताया जाता है कि करोड़ों की कीमत की मशीनें थी जो NMDC जो है वहां ले जाया जा रहा था, लेकिन समय रहते आग को बुझा दिया गया है और यहाँ पर जो है सामग्री जलने से बच गई है। कल रात के मौके पर SP किरण चौहान पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारी और जवानों की मदद से आग को बुझा दिया गया और ठीक विपरीत में यहाँ पर ये बस है। ये बस सुकमा से विजयवाड़ा की ओर जा रही थी, जिसमें करीब 20 से 25 संख्या में यात्री सवार थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। उनको जो है यहाँ नक्सलियों ने पहले रोका, बस में से जो यात्रियों को नीचे उतारा। उसके बाद जो है बस को आग लगा दी गई और बस भी जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। सभी यात्री सुरक्षित यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थित CRPF कैंप पहुंच गए, लेकिन वहां से CRPF के जवानों ने ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर ड्रोन भेजा तो नक्सली यहाँ मौके से भाग गए, नहीं तो और नक्सली बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। वहीं पर नक्सलियों ने एक और घटना को अंजाम दिया, वो कोंटा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर वीरापुरम गांव है, जहां पर एक कार को आग के हवाले कर दिया गया है और कार के जो मालिक है उनके साथ में नक्सलियों ने मारपीट की है। ये घटना कल जो है 7 और 8:30 बजे करीब 1 घंटे जो है नक्सलियों ने जमकर NH 30 पर जो है उत्पात मचाया है। हालांकि जवान अलर्ट मोड पे थे और जवान मौके पर पहुंच गए और SP खुद मौके पर पहुंच गए, जिसके चलते नक्सली यहाँ से भाग गए। नक्सलियों ने 16 तारीख से 22 तारीख तक जो है भारत बंद का आह्वान किया है। इसके मद्देनजर नक्सली जो है बंद के दौरान जमकर जो है उत्पात मचाया है। वहीं जवान भी अलर्ट मोड पर है और लगातार इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। तो तस्वीरें जो है आपको दिखाई, सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से उत्पात जो है नक्सलियों का लगातार जारी है और गाड़ियों को किस तरह से आग के हवाले किया गया और लगातार ऐसी कहीं ना कहीं तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। रात के नक्सली करीब 1 घंटे तक NH 30 पर उत्पात मचाते रहे। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यात्री बस है। ये बस जो है सुकमा से विजयवाड़ा की ओर जा रही थी और ये जो सुकमा से अपने तय समय से बस निकली थी और यहाँ पर पहुंची करीब 7:30 बजे। यहाँ पर पहले से नक्सली मौजूद थे और नक्सलियों ने सवारी को नीचे उतारा। उसके बाद जो है बस को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बस जो है जलकर खाक हो गई है। ड्राइवर सीट और खास करके जो है सामने का हिस्सा है वो जल गया है पूरी तरह से और बस में जो है सभी जगह जो है लगभग पूरा जो है बस पूरा जल के खाक हो गया है। हालांकि इसमें यात्रियों के सामान जो है सबको समय रहते जो है यात्रियों को सामान बाहर निकाला गया है और यात्री को नुकसान नक्सलियों ने नहीं पहुंचाया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बस का क्या कंडीशन है, पूरी बस जो है जलकर खाक हो गई है। जैसे कि कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें काफी दहशत जो है का अनुभव हो रहा था, क्योंकि नक्सली NH पे आ गए और काफी लंबे अंतराल के बाद जो है
नक्सली एनएच पे आए और इस तरीके से घटना को अंजाम दिया, जिससे जो यात्री वो काफी दहशत में थे। लेकिन यात्रियों ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार का जो है नक्सलियों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आप देख सकते हैं कि बस को किस तरीके से उन्होंने आग के हवाले किया गया। बस का जो है डीजल टैंक फोड़ा गया और डीजल के माध्यम से ही बस में आग लगाई गई और बस जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। और हालांकि जो है इसके बस के जो ड्राइवर और जो परिचालक है वो सुरक्षित है और पूरे यात्री जो है वो सुरक्षित यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो है रात के पैदल कैंप पहुंचे और कैंप में जो है सीआरपीएफ के जवानों ने यात्रियों को वहां पर रोका और उनका जो है देखभाल किया और इस तरह से नक्सलियों ने एक कल वारदात को अंजाम दिया। सतीश चांडक, न्यूज 18। तो ये तस्वीरें आपने लगातार देखी किस तरह से उत्पात जो है नक्सलियों द्वारा मचाया जा रहा है और गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सतीश चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो जानकारी देंगे। सतीश, लगातार नक्सलियों का उत्पात जारी है, बौखलाहट साफ तौर से दिख रही है। चूंकि सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, कार्रवाइयां जारी हैं और कुछ सुकमा में हमने देखा नक्सलियों को गोली भी लगी, कल परसों की ये बात है। तो बौखलाहट कहीं ना कहीं निकल करके सामने आ रही है, इसलिए इस तरह की जो वारदात है उनको अंजाम दे रहे हैं। जी आपको बता दूं कि लगातार जो है नई सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। अंदरूनी इलाकों में कैंप स्थापित कर दिया गया है। कल सुबह की बात करें तो कल सुरक्षा बल की जो टीम है 20 किलोमीटर पैदल चलकर रात में वो उन पहाड़ियों तक पहुंची थी जहां पर आज तक फोर्स नहीं पहुंच पाई थी। वहां जाके उन्होंने एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक अस्थायी नक्सलियों का कैंप ध्वस्त हुआ और फायरिंग में 5 से 6 नक्सली घायल होने का दावा पुलिस ने किया है। और ठीक जो है दूसरी ओर नक्सली भी जो है जमकर उत्पात मचा रहे हैं। कल रात में जो है करीब 7:30 बजे कोंटा के पास में माओवादी एनएच पर आ धमके और उन्होंने 2 ट्रक और एक आंध्र प्रदेश की जो सरकारी यात्री बस है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आंध्र प्रदेश और जो कोंटा का बॉर्डर इलाका है वहाँ पे एक कार चालक के साथ में मारपीट जरूर की है। मारपीट के निशान भी आपके ऊपर देखे जा सकते हैं और कार को आग के हवाले कर दिया है। कुल मिला के जो है माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, क्योंकि कल जो है एक और इलाका है जगरुंडा का क्षेत्र है, वहाँ पे भी एक पिकअप वाहन को आग के हवाले करने की खबर लगातार जो है देख सकते हैं कि सुरक्षा बल की जो कार्रवाई है वो तेज होते जा रही है। अंदरूनी इलाकों में जवान पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नक्सली भी अपना दबाव बनाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये माने कि नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और उसी में कहीं ना कहीं जवान जुटे हुए हैं, सरकार जुटी हुई है, इसी वजह से ये बौखलाहट है। और जैसी तस्वीर हमें देखने को मिली है, शायद और अब अभियान जो अभियान है उसको और ज़्यादा तेज किया जाएगा। इसी तरह से कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत की जाएगी, नक्सलियों को जड़ से उखाड़ा जाएगा। जी हाँ, लगातार जो है सीमावर्ती क्षेत्र के जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उड़ीसा है उसके साथ साथ सुकमा जिले के जो सीमावर्ती है बीजापुर दंतेवाड़ा, लगातार अधिकारियों की बैठकें हो रही है, लगातार नई रणनीति बनाई जा रही है, नक्सलियों को घेरने की तैयारी चल रही है। अंदरूनी इलाकों में लगातार कैंप खोले जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो जो है वाजिब तौर पर जो है नक्सली भी बौखलाहट सामने आ रही है, वो भी एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा इलाका है, काफ़ी एनएच लंबा है। सुकमा से कोंटा करीब 80 किलोमीटर की दूरी है और रात में किसी जंगल में आके नक्सली घटना को अंजाम देते। लेकिन अच्छी बात है कि फोर्स जो है तत्काल मौके पर पहुंच गई है। एसपी किरण चौहान खुद मौके पर पहुंचकर आगजनी को जो है बुझाने की कोशिश की गई। यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति जो नक्सली जो एनएमडीसी की जो मशीनें जा रही थी उन मशीनों को बचाया गया है जवानों के द्वारा और साथ साथ जो है रात भर ऑपरेशन भी चलाया गया है। और फिर से आज फिर बताया जाता है कि नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। हालांकि गोपनीयता के चलते जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन फिर लॉन्च किया गया है और सुरक्षा बल के जवान लगातार अंदरूनी इलाकों में पहुंच रहे हैं, सर्चिंग अभियान चला जवान पहुंच भी रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कार्रवाइयां लगातार जारी है, सर्चिंग जारी है, इसमें सफलता मिलती हुई भी जवानों को नजर आ रही है। लगातार आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट इस पूरे मामले में लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। कांकेर से बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं, जहां पर 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। डीआरजी और बीएसएफ की सर्चिंग पार्टी ने गिरफ्तार किया। अल्प परस जंगल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। नक्सली का नाम सुंदर दुग्गा है। 10 सालों से नक्सली संगठन में यह सक्रिय था और आईईडी ब्लास्ट, सर्चिंग पार्टी पर फायरिंग, आगजनी के मामले इस पर दर्ज हैं। नक्सली को जेल भेज दिया गया। 1 लाख का ये इनामी नक्सली, इसकी गिरफ्तारी हुई है। लंबे वक्त से वांटेड था, इसे लगातार ढूंढा जा रहा था और अब जो है पकड़ में आ चुका है, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। 10 सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय था, अलग अलग वारदातों को अंजाम दे चुका था और अब जाकर के इसकी गिरफ्तारी हुई है।
सुकमा और बीजापुर में नक्सलियों ने जरूर उत्पात मचाया, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान अब तेज कर दिया है। सुकमा में पुलिस ने नक्सलियों पर कड़ा प्रहार किया। ये रिपोर्ट देखिए। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने नक्सलियों के कैंप पर धावा बोला। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में करीब 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया और मौके से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। थाना चिंतलनार के नागाराम एवं गुत्तापल्ली के आसपास के जंगलों में नक्सलियों के उपस्थिति की लगातार आसूचना आ रही थी। तो इसी आसूचना के आधार पर आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन में कोबरा एवं डीआरजी की संयुक्त टीम ऑपरेशन पर निकली थी। ऑपरेशन के दौरान जिस इलाके में नक्सलवादी मौजूद थे, वहां पहुंचने पर नक्सल के संतरी के द्वारा जवानों के ऊपर फायरिंग की गई। जवानों ने जवाही कार्रवाई की। दोनों तरफ से काफ़ी देर तक गोलीबारी हुई। 5 से 6 नक्सली घायल हुए होंगे। ऑपरेशन पश्चात डीआरजी कोबरा की टीम सुरक्षित तरीके से कैंप की ओर रवाना हुई है। जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती पूरे खिड़मे इलाका में आज पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात अभी इलाके का सर्चिंग अभियान जारी है। जो प्राथमिक जानकारी मिला उसी अनुरूप कम से कम 3 से 4 माओवादी का गोली लगने की जानकारी प्राप्त हो रहा है। अभी सर्चिंग जारी, सर्चिंग के पश्चात और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकता है। नक्सलियों के खिलाफ हो रहे एक्शन को लेकर बीजेपी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही नक्सलियों ने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस के जाने का असर नक्सलियों में साफ नजर आने लगा है। नक्सलियों ने जो अपने हमले तेज किए हैं, ये स्पष्ट रूप से हमारे आरोप को सिद्ध करता है और ये भी सिद्ध होता है कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद नक्सलियों में बौखलाहट आ गई है। और आपने देखा कि पिछले 15 दिनों में कई घटनाएं, नक्सली घटनाएं इस प्रदेश के अंदर में हुई। उस पर कांग्रेस का जो स्टैंड 5 साल नहीं रहा, और वो दिन भी याद है जब कांग्रेस की सरकार 2018 में आई, नक्सली यह कहते हुए पाए गए थे कि हमारी सरकार आई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश के बाद बस्तर पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए रणनीति बनाई। एडीजी ने नारायणपुर में पुलिस अफसरों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पड़ोसी जिलों की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खंडवा की बात करते हैं, जहां पर बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है। हादसे में एक यात्री की मौत होना बताई जा रही है। घायलों को खंडवा के जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र से इंदौर बस जा रही थी। छौगांव माखन थाना क्षेत्र के देश गांव के पास यह हादसा हुआ। घायल यात्रियों के अनुसार ड्राइवर शराब के नशे में था और तेज रफ्तार से गाड़ी भगा रहा था। इसी बीच ये बड़ा हादसा हो गया और कई सारे यात्री घायल हो गए। बस और ट्रक की भिड़ंत और कई सारे यात्री इसमें घायल होना बताए जा रहे हैं। घायल खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। बस वो शायद दारू पिया था ड्राइवर। एक बार तो पहले हुआ थोड़ा सा, वो उससे तो बचते ही, लेकिन ये दूसरी बार ज़्यादा ही हुआ। हम सामने बैठे थे कैबिन में, आमने सामने थे। अभी क्या बताइए, वो शराब पिया था ड्राइवर। वो हादसा ट्रैवल्स और ट्रक के बीच में हुआ और एक आदमी स्पॉट पे उसकी जान चली गई और जो अभी घायल है वो अस्पताल में भर्ती है। तो ये बड़ा हादसा हुआ, बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि जो बस ड्राइवर है वो नशे की हालत में था। जो यात्री हैं वो बता रहे थे कि बस ड्राइवर नशे की हालत में था, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी नशे में होने की वजह से तेज़ रफ्तार गाड़ी भगाई जा रही होगी, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। लापरवाहियाँ यहाँ पर बरती गई होंगी और कई सारे यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। गनीमत ये है कि अभी किसी के मौत की खबर नहीं है। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी पुलिस कर रही है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक यात्री की मौत भी हो गई है। अपडेट आपको दे दें, एक यात्री की इस पूरे ही घटनाक्रम में मौत हुई है। ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक की मौत, कई घायल।
एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर है। मुस्लिमों के लिए भारत की धरती जन्नत है। पीएम मोदी ने पारसी समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के पारसियों की आर्थिक सफलता देखें। पारसी समुदाय अल्पसंख्यक है। दुनिया में अन्य जगहों पर उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद उन्हें भारत में एक सुरक्षित आश्रय मिल गया है। वे खुशी से और समृद्ध हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई हैं। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में ये तमाम तरह की बातें जो हैं पीएम मोदी द्वारा कही गई। अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा है कि हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर है। मुस्लिमों के लिए भारत की धरती जन्नत है। पीएम मोदी ने पारसी समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के पारसियों की आर्थिक सफलता देखें। पारसी समुदाय अल्पसंख्यक है। दुनिया में अन्य जगहों पर उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद उन्हें भारत में एक सुरक्षित आश्रय मिल गया है। वे खुशी से और समृद्ध होकर रह रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंट